नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने चीन में जन स्वास्थ्य के स्थिति को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सांस संबंधी बीमारियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करने को कहा। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सबसे अधिक 88.13% मतदान कुशलगढ़ और सबसे कम 61.24% वोट आहोर निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए। प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश का दौर, ठंडी हवाओं से सर्दी का असर बढ़ा और गुरु नानक जयंती का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में फैल रही सांस की बीमारी को देखते हुए तैयारियों से संबंधित उपायों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल जन स्वास्थ्य और अस्पतालों में तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है। उत्तरी चीन में बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों के तेजी से उभरने की सूचनाएं मिली हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और घबराने की कोई बात नहीं है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के बारे में संशोधित निगरानी के निर्देशों को लागू करने के लिए कहा गया है। उन्हें इन्फ्लुएंजा जैसी और गंभीर सांस की बीमारियों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों को बच्चों और किशोर वर्ग का विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इधर प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी राजकीय और निजी अस्पतालों में श्वसन रोग और SARI रोगियों का खास ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य विधानसभा चुनाव में कुल 75.45% मतदान दर्ज किया गया। इसमें पोस्टल बैलेट से हुआ 0.83% मतदान भी शामिल है। इस बार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक रही। कुशलगढ़, पोकरण और तिजारा में मतदान प्रतिशत 85% को पार कर गया। सबसे अधिक 88.13 कुशलगढ़, 87.79 पोकरण और 86.11% वोट तिजारा में डाले गए। आहोर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 61.24% मतदान हुआ। वहीं मारवाड़ जंक्शन में इस बार 61.29% वोट पड़े। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश में ईवीएम से कुल 3,92,11,000 से ज्यादा वोट डाले गए। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 0.73% मतदान की बढ़ोतरी हुई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी है। आज सुबह से कई जगह अंधेरा छाया हुआ है और तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं धुंध का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम में आए इस बदलाव से सर्दी का असर बढ़ गया है। बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर में कल दिन भर बादल छाए रहने के बाद बूंदाबांदी शुरू हुई और रुक रुक कर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। भरतपुर के नदबई, बयाना, वैर, भुसावर, कुम्हेर और डीग में भी हल्की बारिश दर्ज की गई। झालावाड़, जालौर और बूंदी में बारिश का दौर जारी है। नागौर में कल दोपहर बाद मावठ की शुरुआत हुई जो देर रात तक चली। जोधपुर और पाली जिलों में ओलावृष्टि हुई है। उदयपुर में तेज बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग में कई स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। आंकड़ों की यदि बात करें तो डूंगरपुर में 35 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा आसपास के जो क्षेत्र हैं उदयपुर संभाग में अधिकांश स्थानों पर 30 से 40 mm या मध्यम दर्जे तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज भी जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है।
इस सिस्टम का असर 28 नवंबर से धीरे धीरे राज्य से समाप्त होगा और इसके प्रभाव से दिन के अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट होगी और आगामी 2-3 दिनों के दौरान कुछ इलाकों में सुबह के समय कोहरा भी छाए रहने की संभावना है। बारिश से रबी की फसल को फायदा पहुंचेगा। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ये बारिश सरसों, गेहूं, जीरा, चना और तारामीरा की फसलों के लिए लाभदायक है। गुरु नानक जयंती का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन पहले सिख गुरु नानक देव जी के जन्म का प्रतीक है। उन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। इस वर्ष गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती है। गुरु नानक का जन्म नानकशाही कैलेंडर में कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के तलवंडी गांव में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इस अवसर को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इधर प्रदेश के गुरुद्वारों में शबद कीर्तन के विशेष आयोजन हो रहे हैं और अटूट लंगर बरता जा रहा है। इस मौके पर हिंडौन सिटी में प्रभात फेरी निकाली गई। अलवर में प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली गई। उधर श्रीगंगानगर में भी नगर कीर्तन कर तरक्की और खुशहाली के लिए अरदास की गई। प्रदेश भर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदियों, सरोवरों और जलाशयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। सर्दी के बावजूद तड़के से ही लोगों की भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों में भी पूजा अर्चना के विशेष आयोजन हो रहे हैं। 1 महीने से चल रहे कार्तिक स्नान की आज पूर्णाहुति होगी। कोटा के भीतरिया कुंड, रंगपुर घाट और चंबल नदी सहित विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग डुबकी लगा रहे हैं। भीलवाड़ा के धानेश्वर त्रिवेणी संगम मेला भर रहा है। उधर सवाईमाधोपुर जिले के रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान और दान पुण्य के लिए पहुंचे हैं। मौसम बदलने के बाद बरसात और ठंड के बावजूद त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद चतुर्भुजनाथ के दर्शनों के लिए मंदिर के बाहर लंबी कतारें देखी गईं। कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद दान पुण्य और भगवान के दर्शनों के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बहने वाली चंबल नदी पर नावों में सफर करने वाले श्रद्धालुओं सहित सभी की सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। बीकानेर के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा मेला परवान पर है। कपिल सरोवर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं अन्य तालाबों में भी स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि कार्तिक स्नान के साथ ही आज पुष्कर मेले का समापन होगा। आज सुबह से पुष्कर के सरोवर के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु मध्यरात्रि बाद से ही सरोवर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान के बाद श्रद्धालु ब्रह्मा मंदिर सहित अन्य मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। पूर्णिमा स्नान के साथ ही आज पुष्कर मेले का समापन हो जाएगा। दोपहर में समापन समारोह मेला मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां पिछले दिन हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। और माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। झालावाड़ जिले के झालरापाटन की चंद्रभागा नदी के तट पर कल से पशु मेला शुरू हुआ। मेले में आज से पर्यटन विभाग की ओर से 3 दिवसीय आयोजन शुरू हो रहे हैं। इसके तहत द्वारकाधीश मंदिर से लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शाम को दीपदान और महाआरती होगी। इसके लिए पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही T20 क्रिकेट सीरीज का दूसरा मैच भी भारत ने जीत लिया है। इसके साथ ही श्रृंखला पर 2-0 से बढ़त बना ली है। कल रात तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 191 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से यशस्वी, ऋतुराज और ईशान ने अर्धशतक लगाए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और मुकेश कुमार ने 1-1 विकेट लिया। भारत ने गुरुवार को विशाखापत्तनम में पहला मैच 2 विकेट से जीता था। सीरीज का तीसरा मुकाबला कल गुवाहाटी में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने चीन में जन स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सांस संबंधी बीमारियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सबसे अधिक 88.13% मतदान कुशलगढ़ और सबसे कम 61.24% वोट आहोर निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए।
प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी है। ठंडी हवाओं से सर्दी का असर बढ़ गया है और गुरु नानक जयंती का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।